ऐसा वैसा नहीं। प्रायश्चित कई लोग करते हैं। कैसा प्रायश्चित? दिन भर पाप किया, ठगा, लोगों को उल्लू बनाया और शाम को आकर के भगवान माता रानी हमने ये पाप किया और आज ये पाप किया, हमने उसको उल्लू बनाया, उसको बेवकूफ़ बनाया, इतने पैसे कर लिए, इतने पैसे हम प्रायश्चित कर रहे हैं। माता रानी कहती है कि चलो ठीक है, माफ़ किया। सवेरा हुआ तो फिर से दूसरे को ठगना शुरू कर दिया। शाम को आकर के उसने कहा माता रानी आज हमने उसको ठगा, आज उसको नहीं ठगा था, आज उसको ठगा, उसको साथ में ऐसा कर दिया। माता रानी सोचती है इसने तो धंधा ही बना लिया इस चीज का। वो प्रायश्चित से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रायश्चित कौन सा? बोले संकल्प ले लिया जाए, प्रभु अब लो नसानी अब न सह, अब तक तो मैंने ये काम किया, अब नहीं करना मुझे ये काम, अब नहीं करना। अगर ऐसे कोई प्रायश्चित करे तो उसके पाप ताप सब समाप्त हो जाते हैं, पर कर नहीं पाता व्यक्ति। भगवान का नाम का आश्रय लेकर के एक समझने की बात है, भगवत सेवा के ध्यान दें, 32 अपराध होते हैं जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं लोग, खास तौर से मंदिर में पुजारी, उनको चाहिए कि वो भगवत सेवा के 32 अपराधों में से बचें। और भगवान नाम के 10 अपराध होते हैं। नाम किस स्थिति में? नाम का मतलब यहाँ पर गुरु मंत्र, किस किस स्थिति में जपना है, किस स्थिति में नहीं जपना। परमात्मा का नाम तो कैसे भी लिया जाए, भाई को भाई अनकाला सुहू, लेकिन मंत्र को किस हिसाब से, नाम मंत्र को कैसे जपना चाहिए, उसका विधान है। 32 सेवापराध है, 10 नामापराध हैं। लेकिन यहाँ नाम की महिमा से, नाम का आश्रय लेकर के जो व्यक्ति पाप करता है उसके पाप समाप्त नहीं होते, उसके पापों का तो ब्याज भी जुड़ जाता है, ब्याज भी जुड़ जाता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति नाम का आश्रय लेकर के पाप ना करे। आप कहेंगे बोले महाराज नाम का आश्रय लेकर के पाप कौन सा? तो नाम का आश्रय ले, बोले हम भगवान को साक्षी मान करके कह रहे हैं कि हमने ये काम नहीं किया, हम ठाकुर जी की सौंध खा रहे, अरे राम जी साक्षी हैं, अरे बिहारी जी साक्षी हैं, ये पाप है, ये पाप है। इसी को अपराध कहते हैं। एक बार बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। यदि कोई निश्चित होकर के कह दे ठाकुर आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप सब समाप्त होते हैं, सब समाप्त होते हैं। अरे महाराज किसी के हुए हैं क्या? हाँ हुआ है ना। किसका? अजामिल का, अजामिल का, जिसने अपने 10वें पुत्र का नाम संतों के कहने पर नारायण रखा। मरते समय जब उसको यमराज के दूत खींच रहे थे तो उसने अपने बेटे को पुकारा नारायण, लेकिन नाम की कितनी बड़ी महिमा कि उस नाम के प्रभाव से वो नारायण तो आया नहीं, उस नारायण के दूत आ गए, दूत आ गए। तो मालिक आप कल्पना करें, थोड़ी सी कल्पना करें कि यदि एक नाम से अजामिल का उद्धार हो सकता है, जो अजामिल बहुत बड़ा पापी था, तो हम लोग यदि निष्ठा से भगवान का नाम लेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? जरूर होगा, लेकिन निष्ठा से, प्रेम से। राधे राधे। एक बात सज्जनों, बेस के साथ में गांठ बांध लो, बिल्कुल जोर से बोलो राधे राधे। दिमाग में ये बात रखो कि हर व्यक्ति इस दुनिया में भगवान के सहारे से चल रहा है। हाँ, हर व्यक्ति किसी न किसी दृष्टिकोण पर प्रत्येक व्यक्ति भगवान का सहारा ले रहा है। कुछ जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं? बोले महाराज हम नहीं मानते, हम राम कृष्ण को किसी को नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो मैं उनसे कहता हूं, बोले भैया किसको नहीं मानते तुम? बोले राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। तो मैंने कहा धन्यवाद भैया। क्यों? बोले धन्यवाद क्यों? बोले कम से कम ये तो तू मानता है कि राम कृष्ण हैं। भाई हम पिताजी को नहीं मानते, तो पिताजी को तुम मत मानो, लेकिन पिताजी तो कम से कम हैं। हम माताजी को नहीं मानते,
माता जी को भले ही मत मानो, लेकिन माता जी तो हैं। तुम्हारे न मानने से गांठ बांध लेना, हमारे मानने से, हमारे पूजन करने से भगवान, अगर हम नहीं करेंगे पूजन, अगर नहीं मानेंगे तो उनकी किसी भी हिस्से पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ जाएगा। हाँ, इसलिए हमेशा विश्वास रखो कि हम सभी भगवान के नाम का ही खा रहे हैं, परमात्मा के नाम का ही खा रहे हैं हम लोग। राधे राधे। देखो बहुत प्यार से सुने, बहुत प्यार से। राधे राधे।